Hello everyone, welcome back to my channel. I welcome you to another video. In this video we are going to learn many more new things. बहुत कुछ नया आप लोग यहाँ सीखने वाले हैं. ये चैप्टर 3 की शुरुआत है. देखिए इसके अंदर मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो आपको काम आएंगी थोड़े आगे जाके, और कुछ ऐसी है जो काम आएंगी बिल्कुल अभी. ठीक है, तो अब इस चैप्टर का नाम ही आप देखिए, थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. ये थ्योरी जो अकाउंटिंग की है वो मैं आपको समझाऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझाऊंगा और IFRS को समझाऊंगा कि क्या है ये सारी चीजें. देखिए इसका काम अभी के अभी आएगा, इसका काम जब आप लोग बैचलर की डिग्रीज पे जाएंगे तब आएगा. ये MBA में काम आएगा आपको. ठीक है, और अगर कोई बंदा CA करना चाहता है या CS करना चाहता है या CWA करना चाहता है, कोई से भी कोर्सेज जो कॉमर्स के मेन कोर्सेज हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत काम आते हैं. BBA, BCA, BCom हर एक में इनका आपको काम आएगा ही आएगा. तो शुरू करते हैं. अब इसमें सबसे पहली बात है रूल्स ऑफ ग्रामर. अगर इंग्लिश, हिंदी और गुरमुखी, मतलब इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, हर एक में एक लैंग्वेज के रूल्स हैं, ग्रामर है ना. रूल्स ग्रामर के इन सब के लिए एग्जिस्ट करते हैं. मतलब हर लैंग्वेज के, कोई सी भी लैंग्वेज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, उन सब लैंग्वेजेस के अपने रूल्स हैं जिन्हें ग्रामर भी कहते हैं. इसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो एक रूल्स की तरह काम करते हैं. किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए. तो अकाउंटिंग के लिए रूल्स क्या है? वो क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये वो रूल्स हैं जो अकाउंटिंग करने के काम आता है. जैसे ग्रामर के रूल्स यूज होते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, अभी गुरमुखी मतलब पंजाबी, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं वो ग्रामर के होते हैं. ऐसी अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं. फिलहाल के लिए आपको एक बात समझ आए कि हम करने क्या वाले हैं. अगर आप अकाउंटेंसी अपने मन से कर देंगे तो कोई भी कुछ भी कर देगा, कैसे भी कर देगा. तो क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी अपने आप कर रहा था, इसीलिए एक स्टैंडर्ड चाहिए था कि सारे के सारे जो भी करें एक जैसा करें. अगर रिलायंस कंपनी को टाटा कंपनी के साथ हमें कंपेयर करना है तो उनके खातों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना, प्रेजेंटेशन वाइज. अब देखिए, मान लीजिए अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर पैटर्न यूज कर रहे हैं तो दोनों ने सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर फॉर्मेट पे बैलेंस शीट बनाई होगी और दोनों की एसेट्स एक जगह शो हो रही होंगी. सब कुछ सेम सेम सा होगा जिससे कंपेरेबिलिटी होगी. फिर बात आती है, हम क्या अपने आप को बाहर से कंपेयर नहीं करना चाहते, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग हार्मोनाइज तरीके से ऐसे खाते बनाएं जो हम यहां बना रहे हैं बिल्कुल सेम बाहर की प्रेजेंटेशन हो. ठीक है ना. अब अगली बात आती है कि इसके अंदर गैप क्या है. गैप, देखिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक मार्क्स के 2-4 क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे. गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब यही जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इन्हीं की बात हो रही है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जब आप लोग कार चलाना सीखेंगे तो आपको पहले बताया जाएगा ABC क्या है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच क्या है. ठीक है ना, इसके सिस्टम समझाए जाएंगे. ये बिल्कुल बेसिक है कार को चलाने के लिए. उसी तरीके से बेटा अकाउंटेंसी सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज, किन चीजों का ध्यान रख के आपको अकाउंटिंग करनी है, उन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो ये गैप है. अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 3 चीजें आ जाती हैं. एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खुद आ जाते हैं, एक कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आ जाते हैं, और कुछ कन्वेंशंस हैं वो आ जाते हैं. इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी. ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए है, आपको बताने के लिए कि चैप्टर है क्या, चैप्टर में सीखना क्या है. अगली बात आती है AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. AS का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिकमेंड कौन करता है? ये करता है ICAI. अब ICAI क्या है? ICAI की फुल फॉर्म देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये हिंदुस्तान में 1 जुलाई में 1949 में स्टैब्लिश हो गए थे. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी इसीलिए आया कि एक हार्मोनाइज और एक यूनिफॉर्म तरीका लोग अपनाएं अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, कोई भी गलत प्रेजेंटेशन ना करें, एक ट्रू और फेयर व्यू मिले हमें अपनी अकाउंट्स का, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. इसीलिए ICAI का गठन हुआ. अब
ICAI ने अपना एक बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 21 अप्रैल में 1977 की बात है। तो ये ICAI ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, जिसने एक बेड़ा उठाया कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाऊंगा। पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने थे, पर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं पाई। फिर सरकार द्वारा ही ICAI का गठन कराया गया। फिर ICAI ने एक बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, 21 अप्रैल में, जिसको ये काम दिया गया कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा। अब तक उस संस्था ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, जिसमें से कोई कभी ना कभी ऐड हो जाता है, कभी डिलीट हो जाता है, कभी ये 32 रह जाते हैं, कभी 29 रह जाते हैं, कभी 27 रह जाते हैं। करंट की बात करते हैं, सन 2020 की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 अभी इनएक्टिव है। तो टोटल कितने हो गए अभी? 27। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है ICAI, जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, जिसे खुद किसने सेटअप करा है? ICAI ने ही सेटअप करा है। एंड बिकम एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, CG, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी स्टैंडर्ड को नोटिफाई करती है तभी वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसके अंदर बार बार अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, बार बार चेंजेस आते रहते हैं, तो कभी भी एक सेट नहीं रह पाता कि किस स्टैंडर्ड में क्या था और क्या नहीं। इनका बेस तो सेम रहता है, ठीक है, पर इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो इसे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए जरूरी होता है बस, जैसे एक CA के लिए जरूरी है, उसे बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे लोगों के खातों को चेक करना है। ये अकाउंट्स के बच्चे के लिए सिर्फ इतना जरूरी है जितना हम आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत वास्ट है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ाने में 4-4, 5-5 क्लासेस जाएंगी। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो मैं तो आपको एक क्लास में पूरा का पूरा इसे समझा दूंगा, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ही पूरी एक वीडियो बनाएंगे। अगला IFRS का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपने बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हो, रिपोर्टिंग करना चाहते हो, हार्मोनाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि लोगों के मुकाबले हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज करा पाए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे भी बने हुए हैं, जिनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किसने करे? IASB। अब सबसे पहले IASB क्या है? देखिए IASB का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था, ऐसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये एक NGO है, एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। देखिए इनका काम है इंटरनेशनल लेवल पे यूनिक और यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना, जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जो हर एक कंपनी फॉलो करे। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से पहले क्या कहलाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये पहले IASC कहलाता था। ठीक है, तो IASB बन गया है। पहले क्या था? IASC। IASC कब बना? IASB, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए IASB 1 अप्रैल 2001 को बना। इसने टुक ओवर कर लिया IASC से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का काम था कि इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाए, पर 1 अप्रैल 2001 में इस कमेटी को बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, या कह लीजिए इसके नाम में कन्वर्जन हो गया, इनका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। जब IASC था तब इनको क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर जब ये IASB बन गया तो जितने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने उनका नाम था IFRS। क्या नाम था? IFRS। अच्छा, तो अभी
जो टोटल IFRS है जो नए बने हैं वो है 16 और जो पिछले बने हुए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हैं 29। ठीक है ना, ये ओल्ड नेम के हैं, ये न्यू नेम के हैं, काम इनका एक ही है, इनका पर्पस एक ही है। मैं फिर बताऊं, ये चेंज होते रहते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, कोई कहेगा 32 है, कोई कहेगा 29 है, कोई कहेगा अभी 27 चल रहे। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इतनी बार चेंज आ चुका, कभी 2014 में चेंज आ रहा है, कभी 2017 में, कभी 18 में, कभी 14 में, ये चेंज आती रहते हैं। ये चेंजेस बेटरमेंट के लिए होते हैं, तो हमें इन चेंजेस को अमेंडमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर फिर मैंने बताया ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी इतना नहीं है। अब सारी फुल फॉर्म्स होपफुली हमने देख ली है। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो खुद ICAI ने 1977 में एस्टैब्लिश किया था। IASC आपने देख लिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। IASB है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IAS है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कौन बनाता था, IASC। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी सरकार द्वारा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और हर जगह पास होने के बाद एक लॉ के तौर पे उभरा था और वो ये बनाया गया था 1 जुलाई 1949 में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बच्चे जो CA बनना चाहते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के तहत अपने कोर्सेज को करते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ लिया कि इस चैप्टर में क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास।